धौलपुर पुलिस कंट्रोल रूम पुलिस थाना सेपो के अंतर्गत पार्वती नदी में एक किशोर के डूबने की सूचना एसडीआरएफ राजस्थान कंट्रोल रूम जयपुर को मिलने पर मानसून सत्र 2025 में आपदा राहत और बचाव हेतु एसडीआरएफ की कंपनी भरतपुर की रिजर्व पुलिस लाइन जिला धौलपुर में तैनात रेस्क्यू टीम C4 के प्रभारी उदल सिंह को अविलंब घटनास्थल के लिए रवाना हुए। रेस्क्यू टीम प्रभारी 9 जवानों की टीम और आपदा राहत उपकरणों के साथ दोपहर 1:30 बजे घटनास्थल पहुंचे और टीम कमांडर ने स्थिति का जायजा लिया और एसडीआरएफ कमांडेंट को बताया कि गुरुवार को प्रातः पुलिस थाना सेपो के अंतर्गत कस्बे के 4 किशोर खपरेला घाट पर पार्वती नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के दौरान चारों किशोर नदी में डूब गए। 3 को मौके पर मौजूद ग्रामीण द्वारा जीवित बचा लिया गया तथा एक किशोर डूब गया। किशोर के शव को बरामद करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों और सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। नदी की चौड़ाई 150 मीटर तथा गहराई 20 फीट है और बहाव भी तेज है। रेस्क्यू टीम के जवानों राजवीर सिंह और वेद प्रकाश, मुरारी लाल, संजय सिंह, गीतम सिंह, राजवीर, रविंद्र तथा महावीर ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पचगांव सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत शिक्षक महेश वर्मा की मौत हो गई। महेश वर्मा करौली जिले के मासलपुर के रहने वाले थे। वे स्कूल से छुट्टी के बाद बाइक से घर लौट रहे थे और इसी दौरान पुलिस लाइन के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महेश को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन की अभी तलाश जारी है। अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही, ट्रैक्टर ट्रॉली हुए जब्त। धौलपुर पुलिस ने अवैध उत्खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार मेहरणा के निर्देशन पर थाना आंगई पुलिस ने 10 जुलाई 2025 को काली माई मंदिर मोड़ NH 11B हाईवे पर गश्त के दौरान एक बिना नंबर प्लेट वाले स्वराज 735 FI ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, जिसमें अवैध ब्लॉक पत्थर लदा हुआ था। थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद और उनकी टीम ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। पीछा करने के बावजूद चालक नहीं पकड़ा गया। ट्रैक्टर के कागजात और पत्थर के परिवहन का कोई लाइसेंस या अनुमति नहीं मिली। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है और प्रकरण संख्या 114/2025 के तहत धारा 303(2) VNS 4142 फॉरेस्ट एक्ट और 4/21 MMDR एक्ट में मामला दर्ज किया है। अज्ञात चालक और मालिक की तलाश और जांच अभी जारी है। पुलिस थाना मनिया और DST की संयुक्त कार्यवाही, अवैध चंबल रेज बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। पुलिस थाना मनिया और जिला विशेष टीम DST ने अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए चंबल नदी से अवैध रेत बजरी से भरे एक बिना नंबर प्लेट वाले स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश और पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहरणा के निर्देशन पर चल रहे अवैध खनन विरोधी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा और वृत्ताधिकारी मनिया राजेश कुमार शर्मा के सुपरविजन में थाना अधिकारी राम नरेश मीना और DST की टीम ने सकतपुर चौराहा NH 44 पर नाकाबंदी की। DST को सूचना मिली कि धौलपुर से मनिया की ओर एक बिना नंबर ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध चंबल रेत बजरी लाई जा रही है। हेड कांस्टेबल ब्रजेंद्र सिंह और उनकी टीम ने नाकाबंदी के दौरान ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया है। चालक ने वाहन को सकतपुर गाँव की ओर भगाया, लेकिन पुलिस ने पीछा कर ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया। चालक गांव की घनी आबादी का फायदा उठाकर फरार हो गया। जांच में पाया गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में चंबल नदी के घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध रूप से गीली रेत बजरी भरी थी। वाहन के कागजात या खनन की अनुमति नहीं मिली और पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर प्रकरण संख्या धारा 303(2) VNS 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व 41 और 42 फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फरार चालक की अभी तलाश और जांच जारी है। इसमें स्वराज ट्रैक्टर, बिना नंबर माई ट्रॉली, अवैध चंबल रेत बजरी से भरा हुआ जब्त किया है। धौलपुर पुलिस का अवैध खनन के खिलाफ अभियान निरंतर अभी भी जारी है। धौलपुर रोडवेज डिपो पर संसाधनों की कमी है, यात्री खुले में शौच को मजबूर है, प्रशासन की अनदेखी। धौलपुर राजस्थान रोडवेज डिपो धौलपुर में संसाधनों की कमी के चलते यात्रियों को खुले में शौच करने को मजबूर होना पड़ रहा है और डिपो प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही इस समस्या को और गंभीर बना रही है।
महिला शौचालय में ठेकेदार और कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक महिला और लड़की से शौच के लिए 10 रुपये और वॉशरूम के लिए 5 रुपये वसूल किए जा रहे हैं और ठेकेदार का दावा है कि वे सफाई का खर्च उठाते हैं, जबकि शौचालय और वॉशरूम सरकार द्वारा बनवाए गए हैं। दूसरी ओर पुरुषों के लिए वॉशरूम उपलब्ध होने के बावजूद कई पुरुष खुले में शौच करते देखे गए, जो कानूनी रूप से अपराध है और इससे बीमारियां फैलने का भी खतरा है। मुख्य प्रबंधक ने बताया कि पुरुषों के लिए वॉशरूम बनवाए गए हैं और नए शौचालय का निर्माण चल रहा है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा। इसके अलावा डिपो पर तैनात चौकीदार की कुर्सी दोपहर में अक्सर खाली रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौकीदार दोपहर में खाना खाने के बाद 2-3 घंटे तक नशे में सोने चला जाता है। यात्री सीमा, रेखा, रानी, रेनू और पिंकी जैसे यात्रियों ने डिपो प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और उनका कहना है कि सरकारी बस स्टैंड पर शौचालय के लिए पैसे वसूलना और पुरुषों द्वारा खुले में शौच करना एक गंभीर समस्या है। चंबल प्रभा, धौलपुर, ब्यूरो रिपोर्ट। जलभराव की समस्या से जल्द मिलेगी निजात, बाड़ी रोड पर पानी की निकासी का प्रबंध करने में जुटी पालिका। सरमथुरा कस्बे के बाड़ी रोड पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा सड़क पर जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए गंदे पानी की निकासी का प्रबंध करने में जुट गई है। ईओ दीपक गोयल ने बताया कि पालिका द्वारा बाड़ी रोड पर रोड कटिंग कर पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जा रही है और उन्होंने कहा कि 8 दिन में बाड़ी रोड तिराहा पर सड़क पर पानी बहने की समस्या से आमजन को मुक्ति मिल जाएगी। और साथ ही नगरपालिका ईओ ने बताया कि कस्बा में बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या उत्पन्न ना हो, उसको लेकर नगरपालिका प्रशासन भरपूर प्रयास कर रहा है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भांतिपुरा, धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज और विद्यालय श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ, SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जारगा, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला और विज्ञान वर्ग, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। हमारे यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। विद्यालय और कॉलेज में आरओ वाटर और वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। खेलने के लिए विशाल खेल मैदान। आरटीई में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक
अमित शर्मा। मोबाइल नंबर 7289907011। पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदीय विद्यापीठ और शारदीय कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। शारदे शारदे शारदे। शारदीय विद्यापीठ एवं शिक्षा विभाग धौलपुर के तत्वाधान में विशाल सम्मान समारोह का 29 जून को आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10वीं में 60%, 12वीं में 80% तथा 8वीं में ए व बी ग्रेड और 5वीं में ए ग्रेड वाले सीबीएसई एवं आरबीएसई दोनों बोर्ड, सरकारी तथा निजी स्कूल दोनों के छात्र होंगे सम्मानित। 5000 विद्यार्थी एवं 1100 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे शारदी। सभी शिक्षक 10वीं 60% तथा 12वीं 80% और 8वीं में ए व बी ग्रेड वाले छात्र अपनी नेट वाली अंक तालिका 9414 375537 तथा 83064 95669 एवं 6378 72 11 26 के व्हाट्सएप पर भेजें और रजिस्ट्रेशन करावें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 जून है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह 29 जून लवानिया पैलेस, सैंपो रोड, धौलपुर पर ठीक 12 बजे से होंगे। समस्त जन पधारें। शारदीय विद्यापीठ मेरिटों वाला स्कूल, द मेरिट फैक्ट्री ने तोड़ डाले सारे परीक्षा परिणामों में रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट नंबर 9414 375537 एवं 6378 72 11 26। राजाखेड़ा शिक्षा के लिए प्रवेश उत्सव रैली व जन जागरूकता अभियान। राजाखेड़ा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिंगावली में हुनर शक्ति फाउंडेशन के सहयोग से शिक्षा जन अभियान के तहत नवीन प्रवेश व नामांकन बढ़ाने के लिए रैली आयोजित की गई। प्रधानाचार्य गोविंद प्रसाद गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर अभियान शुरू किया। संस्था प्रमुख प्रशांत शर्मा ने बताया कि ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और ड्रॉप आउट बच्चों की आर्थिक मदद और आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश सुनिश्चित करना उद्देश्य है। 2025-26 सत्र के लिए 10,000 से अधिक गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है और सचिव नीरज झा ने एक रोटी कम खाएं, बच्चों को पढ़ाएं का नारा दिया। संस्था बचपन बचाओ अभियान और मंजिल शक्ति सिलाई ब्यूटिशियन प्रशिक्षण के जरिए 5 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। रैली में राधेश्याम तोमर, जिलाध्यक्ष विनीता करसोलिया, उप प्रधानाचार्य मुकेश कुमार, महेंद्र मीणा, देवेंद्र कुमार, उषा स्वामी, अनुपम शर्मा, सुनीता, सुल्तान सिंह, मुरेंद्र शर्मा और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। रामधाम आश्रम पर किया गया गुरु पूजन, हुआ भंडारे का आयोजन। सरमथरा कस्बा के आड़े हनुमान मंदिर स्थित रामधाम आश्रम पर आज शुक्रवार को गुरु पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने गुरु पूजन किया और भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। साथ ही इस संदर्भ में पीठाधीश्वर अवधेश कुमाराचार्य महाराज ने कहा कि हमें अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद से मिलने तक का रास्ता दिखाता है।
साथ ही कहा कि हमें सदैव ही अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। जो भी भक्त अपने माता पिता की सेवा करते हैं उसे चारों धाम की यात्रा के बराबर फल मिलता है। इस दौरान मंदिर महंत द्वारिका दास, ठेकेदार भगवान लाल गर्ग, ब्रजमोहन जिंदल, जग्गोराम बंसल, रामनिवास गर्ग, चंद्रप्रकाश गोयल, गोपाली बंसल, नरोत्तम शर्मा, कुशल गोयल, परशोत्तम मंगल सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे। कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन, तो फिर देर किस बात की। सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा। मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत। मोबाइल नंबर 8875313293। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में सोहेब खान ने 96%, आर्यन शर्मा ने 95%, कामना विलोनिया ने 90% और इसी प्रकार कक्षा 10वीं में वंशिका परमार ने 96%, सलोनी दिवाकर ने 94%, बबलू कुशवाहा ने 94%, टीना यादव ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। संस्था की विशेषताएं: संकाय कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, बायो मैथ, छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम, पूर्ण अनुशासन और संस्कार युक्त शिक्षा, स्वच्छ और शांत वातावरण युक्त कक्षा कक्ष। विद्यालय के गत वर्षों के मेधावी छात्र छात्रा जिनका यूपीएससी और नीट परीक्षाओं में चयन हुआ: सचिन गुर्जर पुत्र मुन्नालाल यूपीएससी में चयन, मयंक दिवाकर पुत्र मुकेश कुमार नीट में चयन रैंक 766, रमन तोमर पुत्र निरंजन सिंह तोमर नीट में चयन रैंक 2222। 10वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा। कौशल्या मतलब बेहतर परिणाम। प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर। मोबाइल नंबर 9610613632। संचालक माता प्रसाद शर्मा। 8619060213।
धौलपुर के उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस। खेल मैदान बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपऊ धौलपुर वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने 95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं
लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय। मोबाइल नंबर 8440917707। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर। इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौर ने 89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर। निदेशक रोहित सिंह सिसोदिया। मोबाइल नंबर 9784018105। मनरेगा कार्य के समय में किया परिवर्तन। धौलपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जिले में मनरेगा कार्य के समय में परिवर्तन किया गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने बताया कि मनरेगा कार्य का समय प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे, विश्राम समय दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक किया गया है। उन्होंने कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और मैट को समय परिवर्तन करने के निर्देश दिए हैं। नीति आयोग भारत सरकार ने धौलपुर जिले को आशान्वित जिले के रूप में चयनित किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर चिकित्सा विभाग को 3 करोड़ रुपए की राशि अवार्ड के रूप में मिली। यह राशि जिला अस्पताल के विकास कार्यों में खर्च की जाएगी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि इस राशि से अस्पताल में कई नई सुविधाएं जुड़ेंगी। प्रसूताओं के लिए बेहतर लेबर रूम बनाया जाएगा। सिजेरियन ऑपरेशन के लिए आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। जनरल थिएटर में मॉड्यूलर हेडलाइट और एनेस्थीसिया मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल में पैथोलॉजी में बायोप्सी की जांच के लिए नई मशीनें और आधुनिक एक्सरे मशीनें लगाई जाएंगी और ऑर्थोपेडिक थिएटर के लिए CRM मशीन की सुविधा होगी। ENT और आंखों के ऑपरेशन के लिए नए सर्जिकल उपकरण उपलब्ध होंगे और इन सुविधाओं के शुरू होने के बाद मरीजों को आगरा, ग्वालियर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने जिले में ही बेहतर इलाज करा सकेंगे। बाड़ी के धौलपुर रोड चंद्रशेखर आजाद गेट बाईपास पर स्थित सरस डेयरी बूथ पर संचालक और एक ग्राहक के बीच पानी पाउच के पैसों को लेकर विवाद हो गया। मास्टर कॉलोनी निवासी डेयरी संचालक अमित कुमार शुक्ला के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे किला निवासी आकाश यादव ने पानी के पाउच लिए और पैसे मांगने पर आकाश ने गालियां दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पत्थर फेंका और दुकान में रखी छुरी से हमला कर दिया। इस हमले में अमित की गर्दन और हाथ में चोटें आई। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ है, लेकिन आरोपी आकाश यादव ने इसके बाद तहसील के सामने स्थित पीड़ित के छोटे भाई नीरज शुक्ला की दुकान पर जाकर तोड़फोड़ की है और LED कंप्यूटर समेत कई सामान को नुकसान पहुंचाया है। आरोपी धमकी देकर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। परिवार कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 43 कार्मिकों, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों का किया सम्मान। धौलपुर विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला स्तरीय सम्मान समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ब्लॉक, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा व्यक्तिगत श्रेणी चिकित्सकों, ANM और आशा सहयोगिनी भी प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान अपने उद्बोधन में जिला कलेक्टर ने कहा कि विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या की वजह से संसाधनों की कमी होती जा रही है।